गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ने से पहले हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर से दो क्वांटिटी में डिवाइड होता जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो हमने एक तरीके की क्वांटिटी को बोला स्केलर क्वांटिटी और दूसरी टाइप की क्वांटिटी को बोला वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने बोला व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो हमने बोला स्केलर क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ ए क्वांटिटी विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड विच इज एडेड इन द जनरल अलजेब्रिक फॉर्म, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जो ऐड हो जनरल अलजेब्रिक फॉर्म में। और दूसरे में पढ़ा हमने सेकेंड टाइम में पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ अ क्वांटिटी विच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड विच हैविंग अ डायरेक्शन and which added in the form of ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो ऐड कैसे होती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टर्म्स हमने देखा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक से, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एडिशन या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने बोला, तो क्या बोलते हैं इसमें हम लोग लॉ पढ़ते हैं। जो लॉ क्या है, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो फर्स्ट जो लॉ बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर ऑफ हेड कोइंसाइड विथ ए सेकेंड वेक्टर विथ ए टेल, यानी पहला वेक्टर अगर ये वेक्टर ए है तो उसका सेकेंड वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर किधर कोइंसाइड करना चाहिए, टेल की तरफ, यानी बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का हेड और बी का टेल। एंड उसके बाद बोलता है कि फर्स्ट ऑफ हेड यानी फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट ऑफ टेल एंड सेकेंड ऑफ हेड को ज्वाइन जब कर देते हैं तो ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने बोला कि ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ हेड यानी फर्स्ट ऑफ हेड coincide with second of tail, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड को कोइंसाइड करते हैं टेल से। सेकेंड लॉ बोलता है, दूसरा जो लॉ बोलता है वो बोलता है कि फर्स्ट ज्वाइन द फर्स्ट ऑफ टेल with second of head, second vector of head is रिजल्टेंट वेक्टर। वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। और थर्ड लॉ बोलता है कि समेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी समेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज यानी आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने बोला फर्स्ट लॉ क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ हेड यानी फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसको सेकेंड वेक्टर का टेल से ज्वाइन करें और फर्स्ट का जो टेल है उसको सेकेंड का हेड से ज्वाइन करें। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर और एरो किधर होगा, फर्स्ट ऑफ यानी सेकेंड ऑफ हेड की तरफ। तो ये कहलाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट द फर्स्ट वेक्टर
coincide with a first vector head coincide with a second vector tail, tail से coincide होगा। और सेकेंड लॉ बोलता है join the first of tail with a second of head, यानी फर्स्ट का टेल और सेकेंड का हेड से ज्वाइन करेंगे। और दिस रिप्रेजेंट एज ए रिजल्टेंट वेक्टर, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। एंड समेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। और थर्ड लॉ बोलता है समेशन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का ही हमको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, क्या होती है कि जब दो से ज़्यादा वेक्टर एक साथ आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करना है सब वेक्टर को। तो हमने कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, और ये मेरे पास बी वेक्टर है स्मॉल बी वेक्टर, और ये मेरे पास सी वेक्टर है, और ये मेरे पास डी वेक्टर है। अब हमको क्या करना है, सब वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे सब के लिए, तो बारी बारी से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। जैसे कि पहले ए बनाएंगे, ए वेक्टर। तो हम लोग ने पहले क्या बोला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ वेक्टर ए ऑफ हेड ज्वाइन द सेकेंड वेक्टर विथ टेल। तो हमने इसमें बोला था कि इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं या एक्चुअली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर शिफ्ट करेंगे तो ये आ गया वेक्टर बी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, मान लीजिए ये R1 वेक्टर आया, तो ये आया ए वेक्टर समेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो आप इसको इरेज भी कर सकते हो या तो एज इट इज़ इसको छोड़ सकते हो। तो हमारे पास ये वेक्टर यानी R1 वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसके बाद क्या करूँगा, यानी ये एक वेक्टर बन गया, इसका हेड इधर है। तो अब क्या करूँगा, फर्स्ट का हेड को सेकंड की टेल, अब यहाँ पर सी वेक्टर बनाएंगे। सी वेक्टर किधर है, ऊपर की डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्या है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट फर्स्ट वेक्टर का हेड को दूसरे का टेल से ज्वाइन करेंगे। तो ये कौन सा वेक्टर है, ये है सी वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले का टेल दूसरे का हेड से, तो पहले का टेल ये है और दूसरे का हेड कौन सा होगा, ये वेक्टर। तो यहाँ पर लिखूँगा R2 वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर वो कहलाएगा मेरा, वो कहलाएगा सी वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं R1 वेक्टर फर्स्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको ऐड करना है डी वेक्टर से, तो हमारे पास डी वेक्टर आया। तो डी वेक्टर ये कैसे है, कुछ इस तरह है। तो हम यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम लोग यहाँ पे बनाए डी वेक्टर, डी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, फर्स्ट पॉइंट से टेल से लेके इसका हेड, तो ये बनेगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कहलाया R3 रिजल्टेंट वेक्टर, यानी R3 रिजल्टेंट वेक्टर इज समेशन ऑफ डी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, आर वेक्टर। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर दो से ज़्यादा होता है, यानी पॉली मतलब होता है तीन से ज़्यादा, अगर तीन से ज़्यादा कोई भी अगर वेक्टर होते हैं तो उस टाइप को वेक्टर को पॉलीगॉन वेक्टर बोलते हैं, और उसका इकट्ठा एडिशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशंस। of वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर मेरे पास ए है, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मेरे पास है बी वेक्टर। तो ये आ गया कुछ इस तरह बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ये आ गया
बी वेक्टर, और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर उसको बोलते हैं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर किसी चीज़ का हम लोग ने इससे पहले सीखा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, एक वेक्टर का टेल और दूसरे को टेल से ज्वाइन करते हैं तभी हम उसका एंगल निकाल सकते हैं। अब हमको पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि कोई भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। क्या बोलते हैं, पैरेलली या तो एक्चुअली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग एक्चुअली शिफ्ट करें तो ये वेक्टर को, बी वेक्टर को यहाँ बनाएंगे, कुछ यहाँ पे ये आया तो बी वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया बी वेक्टर। तो ये कैसा शक्ल हो गया, कुछ शेप जो हो गया वो कैसा हो गया, पैरेललोग्राम की जैसा हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दे देता हूँ, परपेंडिकुलर, और ये आ गया रेड मार्क से। तो एंगल यहाँ पे थीटा, तो ये भी एंगल कितना, थीटा, एंगल कितना आया, थीटा। अब मान लीजिए इसको मान लेता हूँ ए डी ई ए बी सी डी, ये है। तो हमने बोला कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या बोलता था, फर्स्ट वेक्टर का हेड को सेकंड वेक्टर का टेल से ज्वाइन करते थे। उसके बाद सेकंड लॉ क्या बोलता था कि फर्स्ट का टेल को सेकंड का हेड से ज्वाइन करते थे। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो गया, ये हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता था, तो रिजल्टेंट वेक्टर इस समेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था। तो अब निकालते हैं कि ये जो कहलाया, अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं। उसमें से मेरा क्या है, ए डी स्क्वायर। अब देखिए ए डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी सी, ए डी सी ये ट्रायंगल लिए। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी ई सी डी स्क्वायर। अब देखिए, अब ए सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर को लिखेंगे ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, और ये ए सी का ए सी स्क्वायर ये। अब देखते हैं कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये बी है, क्या है, बी। अब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं इसका, तो ये हो गया बी वेक्टर। तो वी वेक्टर को अगर यहाँ रिप्रेजेंट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल यहाँ पर है, और ये बी वेक्टर है, तो इसका इधर अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर यहाँ पर लिए कॉस थीटा, ये एंगल लिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया, तो हम लोग कॉस थीटा इजकल टू जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए बेस का एक्स, तो एक्स अपॉन बी। तो x मेरा कितना आ गया, तो x इजकल टू क्या आ गया, b कॉस थीटा, यानी x का दूरी, यानी ये दूरी कितना आ गया, b कॉस थीटा। और यही एंगल में अगर साइन थीटा लेते हैं तो ये क्या आएगा, साइन थीटा इजकल टू ये होता है हाइट अपॉन, इसको मान लीजिए y, तो हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइट मेरा y और हाइपोटेनस क्या हो गया b। तो y इजकल टू क्या आ गया, b साइन थीटा, y इजकल टू बी साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए, पाइथागोरस में हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो हमने बोला ए बी मेरा क्या है, तो वेक्टर ए है, तो ए बी के लिए लिखा ए वेक्टर। और बी सी मेरा क्या है, तो बी सी मेरा क्या है, वो एक्स है, तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी डी मेरा पर यहाँ पे क्या है, सी डी ये है, तो सी डी लेंथ क्या हो गया, तो हमने बोला जो y का लेंथ होगा वही सी डी का लेंथ होगा। तो y कैसे निकला, तो y इजकल टू हम लिख सकते हैं b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से
अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से अगर बी स्क्वायर कॉमन उठा दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा इजकल प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर ये AD इक्वल टू आ गया, AD इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस के लिए। तो अगर ये रिप्रेजेंट करता हो तो अगर ये आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू रूट AD इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। अब देखिए ये रिजल्टेंट जो बन रहा है ये क्या AD क्या रिजल्टेंट, तो R वेक्टर लिख सकते हैं। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये क्या है, लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये कहलाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। अब इसका एंगल निकालना है अल्फ़ा। अब एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा इजकल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर के लिए हम लिखेंगे DE और बेस के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे AC DE प्लस AC। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DE को लिख सकते हैं B साइन थीटा और AC को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया टेन थीटा का। तो ये सम इम्पॉर्टेंट बेसिक्स फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा इस फार्मूला को, यानी टेन थीटा का फार्मूला आना चाहिए और ये रिजल्टेंट का फार्मूला आना चाहिए। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ए टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का एडिशन करेंगे तो टेन थीटा आता है और रिजल्टेंट आता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का एडिशन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो आई होप सो आप लोग इसको पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल एज वेल एज इन द CBSE लेवल से भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेरिवेशन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। Example number 1. Let us consider a vector having a magnitude of 2, having a unit of 3 यूनिट, मान लीजिए उसका कुछ यूनिट है 3 यूनिट, और b वेक्टर है मेरे पास, वो कितना है, मान लीजिए है वो है हमारे पास 4 यूनिट, ठीक है 4 यूनिट है। अब इसका क्या है कि एंगल बिटवीन दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इस 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमको एडिशन फाइंड करना है, इसका एडिशन। तो मान लीजिए एक वेक्टर बना दिए ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर क्या बना दिए बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और ये आ गया बी वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है 30 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला क्या था, आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इजकल टू लिखे थे R1 वेक्टर, R1 को इससे रिप्रेजेंट करें A और B से, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। हमने वहाँ पर फार्मूला डिराइव करते समय इसको A B से कंसीडर किया था, यहाँ पर रिजल्टेंट R1 R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बोला, तो इसमें क्या आ गया, R का वैल्यू रूट अंडर R1 मेरा क्या है A है, तो A मेरा क्या है, A मेरा है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब b मेरा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4
यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस 30 डिग्री, कॉस कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया कुछ, ये 9 प्लस 16 और ये आ गया प्लस 12√3, 12√3 आया। तो अगर इसको ऐड कर लूँ कितना हो गया, √25 प्लस 12√3। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग ने देखा था tan के लिए फॉर्मूला था हमारे पास tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा = b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा था। तो b sin थीटा मेरा क्या है, तो b मेरे पास क्या है, ये है। तो b टर्म क्या हो गया 3 और साइन कितना है, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय a मेरा कितना है, सॉरी हाँ b 3 था, a मेरा कितना है 4 + 3 cos 30 डिग्री। तो ये आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा का होता है 30 का हाफ दिए 4 + 3 इंटू √3/2। तो ये करने पे मेरे पास जो आएगा, ये फर्दर यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये आएगा मेरे पास, यानी tan अल्फ़ा = वो आएगा 3/2/8 प्लस 3√3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, tan अल्फ़ा = 3/8 प्लस 3√3। अब अल्फ़ा क्या आ गया, वो आ गया tan इनवर्स 3/8 प्लस 3√3। तो ये आ गया tan अल्फ़ा का वैल्यू, यानी रिजल्टेंट एंगल का वैल्यू आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर आ गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशल केस ऑफ ए वेक्टर। तो आई होप सो आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।